तो नमस्कार, फिर आ गए हम आज एक मज़ेदार वीडियो लेके। पिछला पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं अभिषेक प्रजापति और हमारा चैनल है यशोदा मेंटर्स एकेडमी। तो यूनिट्स के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी है, तो जो बाकी है वो पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा यूनिट्स और डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। नहीं देखा है तो जाके देखो वीडियो, अगर नहीं देखना है तो किताब से पढ़ो, डायमेंशन से याद करो, ठीक है। तो अब कहानी ये है कि एप्लीकेशन भी तो जरूरी है कि क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन के लिए। उसके पहले एक कहानी है, इसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी। तो हम होमोजेनिटी की कहानी आज लेके आएंगे और ये मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद आपको होमोजेनिटी में तकलीफ नहीं आएगी। वैसे भी इजी चैप्टर है तो पूरा देखना, मज़ा आएगा और समझ में आएगा तो बाकी लोगों को भी भेजना। तो होमोजेनिटी का मतलब, सबका मतलब नाम में होता है। नापते नापते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब हम यहाँ क्या नापने वाले हैं। यहाँ हम नापने वाले हैं जितना प्रयास करोगे उतना परिणाम निकलेगा। लोग परिणाम नापने में लगे हुए हैं, प्रयास नापोगे तो अपने आप परिणाम निकल जाएगा। इसका मतलब है कि LHS = RHS वाली बात करेंगे। ये एक फ़ायदा होता है इसका, डायमेंशंस के एप्लीकेशन का। तो होमोजेनिटी की बात थोड़ा सा इससे कनेक्ट करेंगे। तो एक इक्वेशन में प्लस माइनस इक्वेशन A B C सब कुछ होता है। लेकिन होमोजेनिटी का मतलब है होमो का मतलब एक जैसा। कितनी भी साइंस पढ़ लो, जहाँ जहाँ होमो आए वहाँ मतलब एक जैसा। तो एक जैसा का मतलब ये है, डेफिनेशन किताब में देख लेना, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। होमोजेनिटी का मतलब है कि एक जैसा, मतलब एक जैसा। मतलब अगर नॉर्मल बात करें, अगर खिचड़ी नहीं बनानी है तो दाल में दाल मिलेगी, चावल में चावल मिलेगा। खिचड़ी बनानी है तो दाल में दाल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर सेकंड है तो सेकंड से सेकंड ही जुड़ेगा, सेकंड से फोर्स नहीं जुड़ जाएगा, ठीक है ना। एक जैसा जुड़ेगा, समझ गए ना। अगर 4S है तो उससे S जुड़ेगा, 4S से N नहीं जुड़ जाएगा, है ना। कोई भी दो यूनिट अलग अलग नहीं जुड़ेगी, वो कुछ भी हो, है ना। मीटर कोई भी आप जोड़ो तो बेसिकली एक जैसी होगी तो ही जुड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। और दूसरा, कोई भी इक्वेशन अगर है तो उसके सारे पार्ट जो होंगे वो बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? मान लो S = UT + ½ AT²। ये सब जानते हो इक्वेशन, सब लोग इस इक्वेशन को जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसमें S = UT होगा और S = AT² होगा। अगर ये नहीं है मतलब ये इक्वेशन सही नहीं है। तो आप इसको निकालने की कोशिश करो, है ना, निकालने की कोशिश करो। थोड़ा सा पॉज करके निकालो, है ना, पॉज करके निकालो। तो इस चीज़ ने सॉल्व किया, अब मैच करो, ठीक है ना। मैच क्या करना है, ये S का क्या होता है, डिस्टेंस, तो L। तो L = क्या होना चाहिए, L = UT होना चाहिए। अगर ये L नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, तो करके देखते हैं। L = UT। UT का क्या होता है, इट्स वेलोसिटी। मतलब आप चाहो तो वेलोसिटी का आप देख चुके हो, पहले नहीं देखे हो तो याद करो, LT-1। अगर नहीं भी याद है तो यहाँ देख लो। फिर = लेंथ अपॉन टाइम, इससे भी आप करोगे तो क्या आ जाएगा, L/T LT-1, ठीक है ना। तो ये कहानी आ गई, याद कर सकते हो तो बेटर है। तो यहाँ पे लिखो LT-1 × T, है ना। T कट गया तो L = L आ गया। मतलब चलो ये तो इसके बराबर है। पहली कहानी क्लियर हो गई। दूसरी कहानी क्लियर करते हैं। दूसरी कहानी ये वाली दिख रहा है, S = AT²। तो L = AT का होता है LT-2। नहीं आधे याद करो, L का 2 हो गया, कट गया, L = L आ गया। मतलब ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है। लेकिन एक कहानी इसमें गड़बड़ है। कहानी गड़बड़ है जिसको अपन कह सकते हैं कि इसकी कमी है। कमी है कि ये आधा इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब अगर इसमें आधे की जगह 3/4 लिख दूंगा तब पर भी ये सही होगी, है ना। लेकिन इक्वेशन तो अपन गड़बड़ा गई। तो इसलिए ये इसकी कमी है, जिसको बोलते हैं कि इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन नंबर में करेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस डायमेंशन की होमोजेनिटी की ये कमी है, ठीक है। अब इसमें समझ गए बात, बराबर होगी। अब अगर इसमें पूछा जाए सवाल, तो सवाल किस तरह से पूछ सकते हैं। एक थोड़ा सा सवाल ले लेता हूँ तो समझ में आ जाएगी बात।
उसके बाद फिर अब करते हैं ना सवाल ढूंढ के, और नहीं होगा तो बता। मान लो आपको बोले, आपने ये देखा हुआ है v इज टू यू प्लस ए टी, ये आप जानते हो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब किसी में आपको ये बोल दिया जाए v इज टू ए प्लस बी टी लिख दिया जाए ऐसे, और बोला जाए फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। थोड़ा सा पॉज करके देखो क्या कर पाते हो। चलो कोशिश किया, कुछ कोशिश क्या करोगे, अभी तो कंसेप्ट ही नहीं बताया। चलो फिर भी जिसने ट्राई किया उसका अच्छा मैच करो, ठीक है ना। तो हमने बताया ये इसके बराबर, ये कहानी तो हमने पहले बता दी ना, ये इसके बराबर होगा और ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है ना। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, ख़त्म कहानी। v इज टू ए, डायमेंशन ऑफ, चाहो तो लिख लो डायमेंशन ऑफ v इज टू ए, ठीक है ना। तो v की क्या होती है l t माइनस वन, नहीं याद है तो याद करो। तो इसकी भी हो गई l t माइनस वन, तो तुम्हारा ये निकल के आ गया किसका, a का, फाइन a का निकल के आ गया। अब कहानी b की, तो b को भी यही करो, v इज टू बी टी, ठीक है ना। अभी होता है तुम्हारा एल टी माइनस वन बी इंटू टाइम का t, तो यहाँ पे आएगा t माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल टी माइनस टू। तो ये तुम्हारी कहानी हो गई। अब यहाँ से भी मैच कर सकते हो, a क्या होता है u होता है, u की क्या होती है एल टी माइनस वन, b क्या होता है एक्सलेशन होता है एल टी माइनस टू। अब दोनों को तो मैच कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से डायमेंशन निकाल सकते हो। अब कहीं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या करोगे, ये तो इजी हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाए तो कॉम्प्लिकेट करके निकालो, उसमें क्या है, जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट निकलना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अगर इस तरह का आ जाए तुम्हारा फाइंड सवाल, देखूँ किताब में क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ, मान लो ऐसा आ जाए x इज टू ए स्क्वायर, सवाल देख लेते हैं, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस और क्या ले डी थ्री क्यू, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं इसमें, इक्वेट करते जाओ, l इज टू ए, बी टी इज टू एक्स मतलब l, तो क्या करोगे इसका निकालना, तो ये इसके बराबर है ना पूरा, तो करो b इंटू टी इज टू एल अपॉन टी, तो एल टी माइनस वन हो गया इसका। वैसे इसका निकाल लो, है ना, सी टी इज टू एल, तो सी का निकालना, तो सी इंटू टी का स्क्वायर इज टू एल, तो एल अपॉन टी, इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह से इसका निकल जाएगा, है ना। अब कहानी ये आती है, अगर कहानी जो आती है जहाँ अटकोगे तो निकाल लोगे, कहानी आती है अगर नीचे कुछ आ जाए, जैसे ई प्लस टी आ जाए और बोले कि ई का निकालना है, तो कहानी ये जो पहले अपन ने सिखाया था कि दो चीज़ जुड़ रही है, तो अगर जुड़ रही है तो दोनों एक ही कैटेगरी के होंगे, मतलब ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा। तो अगर इसका निकालने के बोले तो डी थ्री डिवाइडेड बाई टी इजुकल टू एल, ठीक है ना। तो एल वहाँ जाएगा, यहाँ से एक टी चला जाएगा, तो क्या बचाएगा टी स्क्वायर इजुकल टू एल। अभी क्या है वहाँ जाएगा इंटू में है, तो डी इजुकल टू टी अपॉन टी का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से डायमेंशन सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो खत्म कहानी, तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, और कुछ तकलीफ हो तो बताना, है ना, कमेंट करो, बताओ, और अच्छा लगे। इस तरह से कई सवाल हैं, सबके निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन के डायमेंशन निकालते रहो। अब इसके दो एप्लीकेशन और बचते हैं, एक एप्लीकेशन बचता है कि यूनिट को चेंज करना, दूसरा डिराइव करना फॉर्मूले का। तो हम छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहे हैं जिससे पर एक एक कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो, क्लमजी ना हो, बर्डन ना हो, इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर करो, फिर अगला लेके आते हैं। सबका मंगल हो, सुखी रहो, और मिलते हैं अगली बार।